नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। ग्रेड 6। आज के पाठ का शीर्षक है निबंध लेखन। आज का उद्देश्य दिए गए वाक्यांशों से निबंध लिखना सिखाना। निबंध लिखने के लिए सहायक शब्दों का बोध कराना। निबंध शुरू करने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए? चलिए देखें। शीर्षक, दिन, समय, मौसम, पात्र का परिचय। दिए वाक्यांशों की पंक्तियों का विस्तार करना, मतलब elaborate the given lines। भावना तथा क्रिया का विस्तार करना, elaborate emotion and action। संयोजकों तथा मुहावरों का प्रयोग करना, use of conjunction and idioms। संवाद बातचीत भी लिखना, include dialogue। अंत में एक सीख या सावधानी की बात जोड़ना, at the end include a moral। निबंध शुरू करने के लिए पहले हम दिन के बारे में लिखेंगे, जैसे कि आज सोमवार का दिन है, सुबह दोपहर के बजे हैं। जून का महीना है, बुधवार का दिन है, आज छुट्टी का दिन है। चलिए दिन और समय को साथ मिलाकर हम अपने निबंध को लिखना शुरू करते हैं। बुधवार का दिन है, प्रातः काल का समय है, दोपहर का समय है, सायंकाल का समय है। उसके बाद हम मौसम के बारे में लिखेंगे। मौसम सुहाना है, आसमान में धूप चमक रही है। आज का मौसम सुहावना है, धीमी धूप चमक रही है, चारों ओर चिड़ियों की मधुर चहचहाहट सुनाई दे रही है। मौसम खराब है, वर्षा हो रही है। सुबह से बूंदाबांदी हो रही है, रिमझिम बरसात हो रही है। इन वाक्यों को देखिए, इनका प्रयोग करके हम अपने निबंध को और सुंदर बना सकते हैं। भावना, इसका मतलब है इमोशन या फीलिंग। निबंध में हम अपनी भावनाओं को भी प्रकट करते हैं, जैसे कि खुश, प्रसन्न, हर्ष, उल्लास, दुखी, अप्रसन्न, हताश, निराश, डर लगना, भय लगना, डर से कांपना, घबराना, भयभीत होना, गुस्सा करना, क्रोधित होना। सहायक शब्द, इसका मतलब है लिंकिंग वर्ड्स, जैसे कि और, तथा, इसलिए, ताकि, क्योंकि, परंतु, बल्कि, तभी, मगर, किंतु, कि, यदि तो, जब तक, लेकिन या
लगातार, सौभाग्य से fortunately, दुर्भाग्य से unfortunately, बिना समय गवाए, बिना देर किए, अंत में, हालांकि, मानो, धीरे धीरे। इन सभी का उचित प्रयोग करके हम अपने निबंध को सुंदर बनाते हैं। इसके बाद थोड़े समय बाद, कुछ पल बाद, यहाँ, वहाँ, दाएं, बाएं, ऊपर, बहुत, तनिक, काफी, बिल्कुल, ओह, वाह, क्या, ठीक, शाबाश। इन सभी का उचित प्रयोग करके हम अपने निबंध को सुंदर बनाते हैं। मुहावरों का प्रयोग करके हम अपने निबंध में 4 चांद लगा देते हैं। मतलब मुहावरों का प्रयोग करके हम अपने निबंध को रोचक बनाते हैं। जैसे कि फूला न समाना, मतलब बहुत खुश होना। खुशी का ठिकाना न रहना, मतलब बहुत प्रसन्न होना। पेट में चूहे दौड़ना, मतलब भूख लगना। मुंह में पानी भरना, मतलब खाने की इच्छा होना। 9-2-11 होना, मतलब तेजी से भागना। चेहरा उतरना, मतलब उदास होना। श्री गणेश करना, मतलब आरंभ करना। आइए अब एक निबंध लिखने की कोशिश करते हैं। दिए गए वाक्यांशों को पढ़ते हैं। पिताजी के साथ बाजार जाना, बाजार में चहल पहल, टमाटर चुनने में मदद करना। आगे बताओ क्या होना। वाह, बाजार में कितना कुछ देखा। रविवार का दिन है, सुबह के 7 बजे है। मौसम सुहाना है, आसमान में सूरज चमक रहा है। मीरा और पिताजी उठकर तैयार होते हैं। लाल टोकरी लेकर दोनों घर से निकलते हैं। चूंकि बाजार घर के पास है, वे पैदल ही जाते हैं। मीरा फूला न समाती है। बाजार में भारी भीड़ है, इसलिए चारों ओर चहल पहल है। सर्वप्रथम पिताजी 3 किलो आलू खरीदते हैं। फिर वे टमाटर बेचने वाले के पास जाते हैं। वहां वे लाल लाल टमाटर चुनने लगते हैं। तभी मीरा कहती है, पिताजी, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? पिताजी के हाँ कहते ही मीरा टमाटर चुनने लगती है। जब टमाटर बेचने वाला दाम बताता है, तब पिताजी उसे
पैसे देते हैं। इसके बाद पिताजी अन्य सब्जियां और फल खरीदते हैं। देखते देखते टोकरी भारी हो जाती है। बाजार से निकलने से पहले पिताजी और मीरा दोनों आलूदा पीते हैं। रोटी और मिठाई लेकर वे खुशी खुशी घर लौटते हैं। आशा है कि आप निबंध लेखन को समझ गए होंगे। आइए अब अभ्यास कार्य करते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के आधार पर लगभग 100 शब्दों का एक निबंध लिखिए। पाठशाला से घर लौटते समय रास्ते पर एक छोटे लड़के को रोते हुए देखना, रोने का कारण पूछना। आगे बताओ क्या होता है? यहाँ पर हमें निबंध को पूरा करना है। चलिए निबंध लिखें। एक मददगार लड़का। बुधवार का दिन है। मौसम सुहाना है। दोपहर का समय है। 3:30 बजे स्कूल की घंटी बजती है। यश 6ठी कक्षा का छात्र है। वह पैदल घर जा रहा है कि अचानक उसे रोने की आवाज सुनाई देती है। ज्यों ही वह आगे बढ़ता है, त्यों ही रोने की आवाज ऊंची होती है। थोड़ी दूरी पर वह एक छोटे लड़के को देखता है। वह बिलख बिलख कर रो रहा है। यश उसके पास जाकर पूछता है, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? इतना सुनकर लड़का थोड़ा चुप होता है और बताता है कि वह दूसरी कक्षा में है और आज उसका भाई उसे लेने नहीं आया है, तो वह अकेले घर जा रहा है। लेकिन वह अपना रास्ता भूल गया है। इतना कहते हुए लड़के की आंखों में आंसू छलक आते हैं। यश उसका हाथ पकड़कर कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? तुरंत लड़का अपना नाम और अपने घर की सड़क का नाम बताता है। बिना समय गवाए यश लड़के को उसके घर तक पहुंचाता है। अपनी माँ को देखकर लड़के की जान में जान आती है। लड़का अपनी माँ को सब कुछ बताता है और माँ यश को धन्यवाद कहती है। इसके बाद यश खुशी खुशी अपने घर की राह लेता है। आज की पहेली। पानी से पैदा होता हूँ, पानी में मर जाता हूँ। भोजन से तो मेरा गहरा नाता है। बताओ मैं क्या हूँ?
तड़ है नमक। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।